हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं या कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है। इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए आज एक और वीडियो बना रही हूँ ताकि हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालते आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ लिखा है 2x कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4। तो अभी हम इनकी ये जो तीन टर्म्स है ना, इनकी कॉमन फैक्टर क्या निकलेंगे वो निकाल के देखते हैं। तो 2x के फैक्टर निकाल लो तो 2 इंटू एक्स आएगा। अच्छा, याद रखेंगे 1 सभी का कॉमन फैक्टर होगा, सब में आएगा 1। 3x स्क्वायर, इसके फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, मतलब x इंटू एक्स, यही हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से 4 के फैक्टर निकाल लो, 2 इंटू टू। ये फैक्टर्स कैसे निकाल रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं और आ जा रहा है आपको, फैक्टर्स आ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। अब इन तीनों ही टर्म्स में कॉमन या एक जैसा क्या है वो निकालना है। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो कहीं भी 2 नहीं है और फिर यहाँ है। तीनों में आना चाहिए, ऐसा नहीं होगी किसी एक या दो में आए। अगर आपके पास तीन टर्म है तो फिर वो जो भी नंबर है वो तीनों में सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। अगर आपके पास दो ही टर्म है तो फिर क्या होना चाहिए, दो ही टर्म में वो जो नंबर है या जो वेरिएबल है वो एक जैसा आना चाहिए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, 1। क्योंकि मैंने अभी बताया 1 सभी का कॉमन फैक्टर होगा, इसलिए इन तीनों टर्म का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। तो आंसर क्या है, 1 है। यही क्वेश्चन मैंने पहले जो वीडियो बनाया है उसमें भी समझाया है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 10 PQ कॉमा 20 QR कॉमा 30 RP, ये लिखा है। अभी क्या करना है, एक पूरी ये टर्म है, एक पूरी ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो ये जो तीनों टर्म है ना, इसके हम सबसे पहले अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 10 के क्या निकलेंगे बच्चों, तो मतलब कि 10 का आपको एलसीएम लेना है, लेके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है ये तो। ये आ गया 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू, और क्या लिखा है, p इंटू क्यू। इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो p इंटू क्यू, ये 10 PQ के फैक्टर निकल गए। इसी तरह से 20 QR, इसके फैक्टर निकालेंगे 20 QR। तो 20 का एलसीएम लेके देखते हैं तो क्या होगा, ये निकाल दिया 2 इंटू टू इंटू 5। तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। तो 20 QR के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू क्यू आर। अब लास्ट टर्म क्या बची है, 30 RP। तो 30 RP के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 30 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, सॉरी यहाँ 3 से चले जाएगा डिवाइड, और ये 5। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। तो ये किसके फैक्टर आ गए आपके, 30 RP के, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब इन तीनों ही टर्म में कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो कैसे देखेंगे कॉमन फैक्टर्स हम, तो देखिए तीनों ही टर्म में एक जैसा या कॉमन क्या है, तो 2 तीनों में है, 5 भी तीनों में है, और कुछ है जो कि कॉमन या एक जैसा तीनों में दिख रहा हो, तो अब कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर अब कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से आपने एक 2 ले लिया, यहाँ से आपने एक 5 ले लिया, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 10। इसका क्या मतलब हुआ, इन तीनों टर्म के बीच में 10 क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉमन कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना है सभी को। अब चाहे तो मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठे और जो मैं करवा रही हूं आप साथ में करके देखते जाएं।
चलिए देखते हैं। 5x² माइनस 15xy², ये लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये पूरी टर्म है, एक ये पूरी टर्म है, तो 5x² ये जो टर्म है इसके मैं फैक्टर निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी, 5x² के फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो 5 × x² का मतलब x इंटू एक्स एंड y का मतलब इंटू वाई। तो 5 × x इंटू एक्स इंटू वाई, ये 5x² के फैक्टर है। इसी तरह से ये है -15xy², साइन का ध्यान देंगे, -15xy², ये लिखा है, साइन का ध्यान देंगे। इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऐसे कभी माइनस साइन आता है ना, तो आप इसे ऐसे लिख दें, -1, और ये छोटे से ऐसे ब्रैकेट में। आई रिपीट, जब भी कभी ऐसे माइनस साइन दिख जाए ना, जैसे इस टर्म के ऐसे आगे लिखा है माइनस, तो आपको ना हमेशा ऐसे लिख के चलना है। अब मल्टीप्लाई करें 15, तो 15 का ऐसे एलसीएम निकालो ताकि फैक्टर निकालते बन जाए। तो ये 3 से हो जाएगा डिवाइड, और ये 5 से। सो 3 × 5 इंटू एक्स भी है ना अभी, तो x इंटू y², दैट मीन्स y इंटू वाई। तो ये हमने निकाल दिए -15xy² के फैक्टर। अब क्या करें, कॉमन देखो दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो ये 5, ये 5, एक 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ x, यहाँ x, एक x ले लेते हैं, यहाँ y, यहाँ y, ये और ये y है, यहाँ से एक y ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आया दोनों टर्म के बीच में, 5xy, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं। तो देखिए पहली टर्म में क्या बच रहा है, तो सिर्फ x बच रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा x। यहाँ सेकेंड टर्म में क्या बच रहा है, माइनस, और फिर 3, और फिर क्या बचा है, y, तो -3y। तो आंसर क्या हुआ, 5xy, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है ये, x -3y, और ये ब्रैकेट बंद, ये आ गया आंसर। इस तरह से कॉमन निकाला जाता है। अब जब आप इसे रिवर्स करके देखेंगे ना, 5xy में मल्टीप्लाई x का करेंगे तो आपको मिलेगा 5x²y, और जब 5xy में मल्टीप्लाई करेंगे -3y का, तो आपको मिल जाएगा -15xy²। मतलब आपने एकदम सही किया है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, इसे कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, तीन टर्म दे रखी है, तो ax²y, इस टर्म के आप क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकालिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, a इंटू x² मतलब x इंटू एक्स इंटू वाई। सेकेंड टर्म क्या है, bxy², इसके निकालिए फैक्टर, तो b इंटू एक्स इंटू y² मतलब y इंटू वाई। थर्ड टर्म क्या दे रखी है, cxyz इज इक्वल टू, इसके फैक्टर निकालिए, c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये y लिखा है। अब क्या करेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो ये दिख रहा है, ये x तीनों में है, y भी तीनों में है, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब एक्स वाई क्या है, कॉमन है। तो एक्स वाई कॉमन जो आ रहा है उसे यहाँ लिखेंगे। अब छोटे वाले ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा हुआ है, जो लेफ्ट रह गया है, उसे लिखना है। तो फर्स्ट टर्म में देखिए क्या बच रहा है, ए एक्स बच रहा है, ए एक्स लिखिए। सेकेंड टर्म में देखिए क्या बच रहा है, क्लियरली दिख रहा है बी और वाई, मतलब कि प्लस बी वाई। थर्ड टर्म में देखिए क्या बच रहा है, सी एंड जेड, मतलब क्या हुआ, प्लस सी जेड। तो ये हो गया आंसर। अब अगर आप इसे चेक करके देखना चाहें, तो जब आप रिवर्स करके देखते हैं, रिवर्स करने का मतलब ये है, एक्स वाई लिखा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, क्या बनेगा, एक्स और x² ए वाई, वही दिखेगा आपको। इसमें करेंगे तो ये दिखेगी टर्म, जब इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये टर्म दिखेगी।
क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं माइनस वाला ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। -4a² + 4ab -4ca, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व? ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तीन टर्म है। क्या करो सबसे पहले, -4a², ये एक टर्म लिखी, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, जब भी कभी किसी भी टर्म के आगे ऐसा माइनस लगा दिया जाए या फिर आ जाए तो क्या करना होता है, -1 स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। आई रिपीट, जब भी कभी किसी टर्म के आगे माइनस लग जाए तो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। माइनस को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -1 ऐसे लिख दे। और फिर देखिए क्या लिखा है, 4 और a², तो मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू a² का मतलब a इंटू ए, ये हो गया। ये निकाल दिए हमने इस पूरी टर्म के फैक्टर साइन के साथ। सेकेंड टर्म क्या दी है बच्चों, 4ab निकालेंगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू टू इंटू ए इंटू बी। अच्छा, यहाँ पर जो 4 है इसको हम कर सकते थे ना और भी, और सिंप्लीफाई, मतलब कि इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू टू, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिखना ही है यहाँ पर। 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2 इंटू टू, क्योंकि 2 इंटू टू 4 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू टू। चलिए ये हमने सेकेंड का भी लिख दिया, सेकेंड टर्म का भी। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म क्या है, -4ca, तो देखिए फिर से माइनस साइन आ गया। कैसे लिखना बताया है, -1 करके छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। 4 मतलब 2 इंटू टू, सी इंटू ए। अब देखिए कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, ये निकाल लीजिए, एक 2 निकल गया। यहाँ भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो एक ए निकाल लीजिए इंटू ए, क्या हुआ कॉमन, 4a, 2 2 ज़ा 4 इंटू ए, 4a, ठीक है। तो 4a जो है उसे लिख दीजिए, ये 4a। अब ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या बचा है, तो -a बचा है, तो -a। सेकेंड टर्म में क्या बचा है, +b। थर्ड टर्म में क्या बचा है, -c। तो यही आंसर है। अगर आप चेक करें तो कैसे करेंगे, 4a मल्टीप्लाई बाय -a, यही मिलेगी टर्म। 4a मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव b, तो आपको यही टर्म मिलेगा। 4a मल्टीप्लाई बाय -c, यही टर्म मिलेगा। आई होप सो सभी को समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए 120l² m + 30 ALM। ओके, 120l² m + 30 ALM, इसे करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जरा, एक्चुअली ये 120 नहीं है, ये है 20, राइट। क्वेश्चन है 20l² m + 30 ALM, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अगर आप 120 से भी करते तो कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगी जैसे हम अभी हल कर रहे थे। चलिए 20 के अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे, 2 इंटू टू इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इंटू l² मतलब l इंटू एल, m मतलब m। तो ये हमने, ये जो टर्म है इसके हमने क्या निकाल दिया, फैक्टर। अब इसी तरह से 30a lm लिखा है, इसके फैक्टर निकालिए तो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू a इंटू एल इंटू m। दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 कॉमन निकल जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो एक 5 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 5। यहाँ भी l है, यहाँ पर भी l है, एक l बाहर आ जाएगा, तो इंटू l। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो यहाँ पर एक m निकल के आएगा, ये।
तो ये इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 lm। इन दो टर्म में जो कॉमन फैक्टर निकला वो क्या निकला, 10 lm निकला। अब स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है वो सब डाल दो या लिख दो। तो क्या बचा हुआ है फर्स्ट टर्म में, देख सकते हैं यहाँ पर बचा है 2l। सेकेंड टर्म में क्या दिख रहा है बचा हुआ, 3a। यही आंसर है। और अगर आप चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 lm में मल्टीप्लाई करिए 2l का तो आपको यही मिलेगा 20l²m। उसी तरह से 10 lm में मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 3a का तो आपको मिलेगा 30a lm। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।